ये है Samsung Galaxy Watch 6 जिसमें कि लास्ट ईयर के Galaxy Watch 5 से बहुत कुछ मेजर अपडेट नहीं किए गए हैं, लेकिन गाइस जो किए गए हैं वो बहुत कमाल के हैं। सच बता रहा हूँ, वॉच बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या ये वॉच खरीदने लायक है नहीं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर विद डबल आई। तो ये वॉच दो अलग साइजेस में अवेलेबल हैं, 40mm और 44mm। तो मेरे पास जो भी वेरिएंट है ये 44mm है। इसका प्राइस शुरू होता है 32,999 से, वहीं इसका जो LTE वर्जन है उसका प्राइस शुरू होता है 36,999 रुपए से। शुरू करते हैं डिजाइन से। तो भाई जब तक ये वॉच इस तरीके से बंद होती है ना, बंद क्यों नहीं हो रही? हाँ हो गई है। जब तक ऐसे बंद रहती है ना, मैं बता रहा हूं, तब तक इसमें और वॉच 5 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन गाइस जैसे ही ये ऑन होती है तब वहां पे फर्क समझ आता है। अब इसको ऐसे समझ लो भाई कि दोनों का डिजाइन सेम है। वही सर्कुलर डायल है, एल्युमिनियम केस, सफायर ग्लास फ्रंट में और साइड में दो बटन्स, बाकी पीछे में सारे सेंसर्स को बहुत अच्छे से प्लेस किए गए हैं। अलग जो है वो है इसके पतले बेजल्स और मेरा फेवरेट नया स्ट्रैप को जो खोलने का मैकेनिज्म इन्होंने यूज किया है ना, वो बस एक बटन प्रेस करो और यू आर डन। भाई मजा आ जाता है इसको जैसे इसको खोलने में। मतलब इसको कुछ ऐसा समझ लो कि ये फुल डाइट वाइट करके तैयार है। और अमन की जो वॉच यूज कर रहा है ना, वॉच 6 क्लासिक, भाई एकदम पतली हल्की अच्छी लग रही है देखने। स्ट्रैप क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी क्योंकि एक तो लंबे समय तक पहनने के बाद भी किसी भी तरह की कोई इचिंग नहीं होती है या फिर निशान नहीं हुआ मेरे, खासकर वो भी दिल्ली के इस गर्मी में। फ्रेम इसका एल्युमिनियम का है जो कि मिलिट्री स्टैंडर्ड है, 810H सर्टिफाइड है, जिसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला जब मैं 3 से 4 बार गलती से मेरे हाथ से ये लग गया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वहां पे इस वॉच को कुछ भी नहीं हुआ और 1-2 बार तो ऐसे भी गिर गया था, उसके बाद भी इसको कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट कोई स्क्रैच भी देखने को नहीं मिला मुझे इस वॉच पे। और सोने पे सुहागा पता क्या है कि इसमें IP68 रेटिंग दिया गया है। तो इससे गुरु आप स्विमिंग करो, पानी में कूद जाओ, जहां लेके जाना है वहां जाओ। मैं तो बोल रहा हूं पहन के नहा लो, कुछ नहीं होने वाला इसको, ठीक है? मस्त है यार, मजेदार है ये। तो भाई देखो, ओवरऑल अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो दो जो मेजर अपग्रेड्स है ना वो बहुत काम के हैं। सबसे पहला कि भाई जो बेजल्स थे ना उनको कम कर दिया गया है। भाई वो बहुत ही जरूरी चीज थी जो कि इस वॉच में जरूरत थी, जो कि दे दिया गया है। दूसरा, ये जो मैकेनिज्म यूज किया इन्होंने स्ट्रैप खोलने को ना, भाई मस्त है, मतलब झमेला ही खत्म। मजेदार चीज है यार ये। ओवरऑल डिजाइन बढ़िया है, इतना समझ लो बस। डिस्प्ले इसका बहुत बढ़िया है यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है गाइस। और मुझे जब भरोसा नहीं हुआ, मैंने पता क्या किया, मैं बाहर चला गया इसको भैया कि ब्राइट सनलाइट में देखता हूँ क्या जो 2000 निट्स की जो ब्राइटनेस में दी गई वो कैसा काम करता है। और वहां पे मैं बता रहा हूँ भाई किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। इतना ज्यादा है कि आंख चुंधिया जाएगा अगर आप, मैं इसको फुल अगर कर दूं ना इस तरीके से। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को अगर मैं फुल कर दूं, भाई मतलब लगता है चुभ रहा है आंखों में, मतलब अच्छा है, ठीक है। फ्रंट में 1.5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है 44mm में, वहीं 40mm में 1.3 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है और दोनों ही साइज में सफायर ग्लास से प्रोटेक्टेड है। डिस्प्ले सच में बढ़िया है, कलरफुल है, शार्प है, प्लस बेजल्स कम होने की वजह से डिस्प्ले बढ़िया लग रहा है और हाँ बड़ा भी लग रहा है वॉच 5 के मुकाबले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसका सही है, इनफैक्ट रेस टू वेक भी इसका एकदम सटीक काम करता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। बस हाथ को उठाया और घुमाया और भाई बस आपका काम हो जाएगा। ऐसा कहीं से भी आपको नहीं लगने वाला है बॉस की हाथ को ऐसे घुमाया है और फिर ये बंदी है, चालू नहीं हो रही, तो वो वाला बहुत सही काम करता है इसका। बेस्ट चीज जो इस वॉच के डिस्प्ले की है ना वो है इसका टच बेजल्स। गाइस मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत सही काम करते हैं। हालांकि वो आपको क्लासिक वाला जो फील होता है ना, वो फिजिकली ऐसे घुमाने वाला वो नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये भी बहुत सही काम करता है। मुझे क्लासिक से बेटर लगता है ये वाला, ठीक है। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो गाइस यहाँ पे सैमसंग ने क्या बोलूं, मतलब कमाल काम किया है। सबसे पहली चीज, ये जो टच बेजल्स हैं बहुत सही काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको यार कि कई बार आपको याद होगा ना, हम आईफोन यूज करते तो हम जबरदस्ती ऐप को ऐसे बंद कर रहे होते थे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हम करते थे क्योंकि टाइम पास अच्छा होता था। इसके साथ भी कुछ वैसा ही आता है। मेरे पास कुछ काम नहीं था ना, मैं ऐसे घुमाते रहता था इसको, पता नहीं क्यों घुमा रहा था, लेकिन मजा आ रहा था। हालांकि वो क्लासिक वाला फील आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं। वो क्लासिक में जो फिजिकली आपको ऐसे घुमाने वाला जो फील आता है ना, वो नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये भी बहुत सही काम करता है। टाइल्स इसमें लगा सकते हो अपने हिसाब से। एंड ओवरऑल भाई डिजाइन या फिर मैं डिस्प्ले की बात करूं या सिर्फ डिस्प्ले की बात करूं, क्योंकि डिस्प्ले की बात चल रही है ना, बहुत सही है, कोई कमी नहीं है। Galaxy Watch 6 में सैमसंग का खुद का ही चिप है एक्सनॉस वाला, और मैं बता दूं आपको इसमें 2GB रैम और 16GB का स्टोरेज दिया गया है। सैमसंग के One UI 5 सॉफ्टवेयर पे ये वॉच चलती है जो कि Wear OS 4 पे बेस्ड है। सबसे पहले तो बता दूं कि जिस तरह ये सिंक करता है सैमसंग के फोन के साथ, दे हैव नेल्ड इट, मजा आ जाता है। वहीं One UI 5 में भी कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट ये टाइम बाय टाइम और बेटर ही हुआ है। स्क्रॉलिंग करो या ऐप स्विच करो, किसी भी तरह का कोई लैग या ग्लिच देखने को नहीं मिलता है। 90+ वर्कआउट मोड इसमें दिए गए हैं जो कि बहुत सही काम करते हैं गाइस, जैसे कि हाइकिंग कर लो, आप स्विमिंग कर लो, रनिंग कर लो, स्टेप्स काउंट, जितने भी आपको जो मोड्स होते हैं ना, वो जो भी चाहिए वो सब इसमें दिए गए हैं। सच बता रहा हूँ, क्लोज टू एक्यूरेट है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसको रह रहे माता जाती है अपने आप ये चलने लगे या स्टेप्स ट्रैकर अपने आप चल जाए
या होता है ना वो ग्लिच होता है कि स्टेप्स अपने आप बढ़ रहे हैं, तो वो सब इसमें नहीं है। बहुत सही है इसका ऐप है। हेल्थ ट्रैकिंग में भी सैमसंग ने बहुत सही काम किया है। इनफैक्ट ये स्किन टेम्परेचर को भी आपके आराम से नाप सकता है, जो कि बहुत सही है गाइस। इसकी मदद से मैं बता रहा हूँ ये स्लीप ट्रैकिंग को डिटेल में ट्रैक करता है। जैसे कि मैं बता दूं आप कितना जगे हुए थे, आरईएम स्लीप कितना था, डीप स्लीप कितना था, और बेस्ट पार्ट ये है कि मस्त ज्ञान भी मिल जाता है स्लीप से रिलेटेड, जिसकी मुझे तो भाई सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वॉच बॉडी मास इंडेक्स को भी मेजर कर सकता है BIA सेंसर की मदद से, जिसमें कि स्केलेटन मसल, वाटर और फैट मास को भी ये बता देता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को यूज करते हुए। वैसे ये फीचर कुछ नया नहीं है, वॉच 5 में भी था, बट इस बार और बेटर हो गया है और क्लोज टू एक्यूरेट पहुंच ही चुका है ऑलमोस्ट। अब अगर हार्ट रेट ट्रैकिंग की बात करें ना, तो वहां पे भी मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐप रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि जब मैं SpO2 मेजर कर रहा था इस वॉच का और अपने जो फिंगर में लगा के जो डिवाइस होता है उसके, तो रिजल्ट बहुत सिमिलर थे। वहां पे हार्ट रेट भी जो रिजल्ट आए थे वो भी बहुत सिमिलर थे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कहां पे है, इसमें वो सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ECG भी है, इसमें BP भी है, लेकिन इनेबल ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं है यार, गवर्नमेंट से बात करो भाई, होना चाहिए, हमें जरूरत है इन फीचर्स की। मुझे नहीं पता भाई, मुझे अगले साल चाहिए। पिछले साल भी आपने ऐसे ही किया, इस साल भी ऐसे ही काट दिया हमारा, तो यार देख लो। अब जो सबसे यूजफुल फीचर जो इस वॉच में दिया गया है गाइस, जो कि वॉच 5 में नहीं था, इसमें है, वो है फॉल डिटेक्शन का। वैसे मैं बता दूं मैंने इसे यूज नहीं किया है, ना मैं ये यूज करना चाहता हूं, ना मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे इसकी जरूरत पड़े। लेकिन गाइस अगर कुछ मिस हैपनिंग होता है या फिर कहीं ऐसे ऑप्शन में फंसते हो, तो ये वॉच वहां पे आपकी जान बचा सकती है। वहां पे एक पॉपअप आ जाएगा आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को फोन करने के लिए, और वहां से आपकी जान बच सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एंड सच में यहाँ पे सैमसंग की तारीफ करनी पड़ेगी ये फीचर इस वॉच में देने के लिए। कॉलिंग की बात करें तो गाइस आपका भाई बहुत स्मार्ट है, ठीक है। इसमें ना ऐसे डायरेक्टली कोई कॉल का तो ऑप्शन देता नहीं, तो मैंने क्या किया, अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को सेव किया, टाइल में लगाया, और वहां से बस एक टच में कॉल लग जाता है। अब अगर इसके कॉलिंग फीचर की मैं थोड़ी सी और डीप में जाऊं तो मैंने पता है क्या किया, मैं गया मार्केट में जहाँ पे फुल शोर शराबा था, और वहां पे मैंने लगा दिया कॉल अमन को, और वहां मैंने फुल बकवास किया अमन से, ठीक है। और वहां पे मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। इनफैक्ट इसका जो आवाज था ना, या फिर मैं बोलूं जो साउंड था, वो बहुत क्लियर मुझे सुनाई दे रहा था। वहां मुझे कोई इशू नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मैंने अमन से पूछा भी कि ब्रो को लैग आ रहा है क्या, अमन बोला नहीं ब्रो बहुत क्लियर आ रहा है, तो मतलब TW यूज कर रहा है। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं वॉच से कॉल कर रहा हूँ, तो ओके ठीक है। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा था मेरा। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यार कि अगर आप LTE वर्जन लेते हो ना, तो सच बता रहा हूँ आपको ना फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब इसको ले जाके आप कहीं भी कॉलिंग कर लो, और इसका जो आवाज़ की क्वालिटी है या फिर अगले को जो आवाज़ जाती है उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मैं मानस को फ़ोन लगा देता हूँ, जिससे कि ना लाइव आपको पता चल जाए कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है या मेरी आवाज़ कैसे जा रही है। हेलो हाँ मानस, यार ब्रो एक कांड हो गया थोड़ा सा यार। वॉच 6 क्लासिक है ना, वॉच 6 क्लासिक जो अभी रिव्यू किया था अमन ने, हाँ वो यार अमन ने उसको तोड़ दिया, मतलब गिर गया उसके हाथ से, और आई गेस 4th या 5th फ्लोर से गिरा था। हम लोग वो शूट कर रहे थे तो हाँ 4th फ्लोर से यार, वो लॉबी वाला एरिया नहीं है वहीं से, मतलब थोड़ा कुछ ऐसा। सही है, सही जा रहा है यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ यार मैं। अरे यार मानस फुल टेक्निकल जा रहा है गाइस। तो मानस मुझे एक चीज जानना है, मेरी आवाज कैसी आ रही है? पीछे सच में अमन की आवाज आ रही थी हंसते हुए? हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी हंसने की आवाज आ गई थी उसकी पहले ही। मुझे ये बताओ मेरे पीछे ही बहुत शोर है, कॉफी मशीन है, लोग बात कर रहे हैं, फोन पे इसकी आवाज आ रही है? नहीं, इसमें तो मुझे सिर्फ तेरी आवाज आ रही है, और मानस बहुत सही आवाज आ रही है भाई। तो गाइस मुझे जो मेरा पॉइंट है ना वो यही था कि अगर आप शोर वाले एरिया में होते हो ना, तो भी मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियर आवाज आने वाला, वहां पे भी ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप नोटिफिकेशन की बात करें ना यार, तो वो भी एकदम सटीक है, बहुत सही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपके फोन पे व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है और फिर इस पे नहीं आएगा, या फिर मैं बोलूँ कॉल अगर आपके फोन पे आ रहा है तो इसमें 3 सेकंड या 4 सेकंड बाद आए, एक बार में दोनों पे कॉल आता है। आप चाहे तो इससे उठा लो या उससे उठा लो। लेकिन मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि बॉस लैग नहीं देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्मार्ट वॉच में होता है ना कि फोन पे पहले कॉल आता है, उसके 3 सेकंड 5 सेकंड बाद कॉल आपके वॉच पे आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 1 सेकंड में कोई मिस कॉल मार रहा होगा ना आपको वॉच, तो इस पर वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी अब नोटिफिकेशन को मैनेज करने के लिए ना वो वेरिएबल ऐप में जाके आप मैनेज कर सकते हो। वो मैं आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगा कर करके, किसका ऑफ करना है, किसका ऑन करना है, कैसे करना है, वो सब बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप बच सको डेंजरस है। अब देखो ओवरऑल अगर इस वॉच के परफॉर्मेंस की बात करें ना बॉस, तो देखो यार कोई कमी नहीं है वॉच में भाई, लैग नहीं करता, कोई ग्लिच नहीं मारता है, ऊपर से सेंसर्स बहुत अच्छे से प्लेस किए गए हैं, और जो रिजल्ट्स आते हैं ट्रैकिंग के या फिर मॉनिटर के वो बहुत सही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी कमियां हैं, जैसे कि वर्कआउट मोड या फिर मैं बोलूँ होम स्क्रीन को और बेटर किया जा सकता था। मेरा मतलब है कि सिर्फ 3 वर्कआउट मोड एक साथ आप प्लेस कर सकते हो, जिसको कि सैमसंग और अच्छे से प्लेस कर सकता था, बट ठीक है यार। अब जो नहीं किया गया उस पर क्या ही खास मैं ज्यादा बात करूं, लेकिन
अच्छे से प्लेसमेंट और थोड़ा सा किया जा सकता है, जहाँ पे एटलीस्ट 4 वर्कआउट मोड तो मुझे दिख जाए, जैसे कि मेरे लिए ईजी हो जाए, मुझे वापस से ऐप में जाने के वापस से उसको ढूंढना उड़ना ना पड़े। बस इस वॉच को यूज करने के लिए 2 ऐप की जरूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है, 2 ऐप्स की। पहला है गैलेक्सी वेरेबल, दूसरा है सैमसंग हेल्थ। सबसे पहले मैं आपको गैलेक्सी वेरेबल ऐप दिखा देता हूँ। ऐप ओपन करते ही गैलेक्सी वॉच फेस दिखता है ऊपर के साइड, उसके नीचे ही वॉच कितना चार्ज है वो है, जस्ट उसके नीचे वॉच फेसेस, और यहाँ बहुत सारे वॉच फेसेस हैं। लेकिन इनमें से भी अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है गुरु, तो एक काम करो, उसके नीचे डाउनलोड का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, भतेर ऐप्स मिल जाएंगे, उससे आप वॉच फेसेस जितना चाहो उतना डाउनलोड कर सकते हो, जो चाहे वो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो करंट वॉच फेसेस है उसमें भी आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। उसके बगल में ही ऐप स्क्रीन का ऑप्शन है, जिसमें ऐप्स को अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हो, जिससे ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। अब टाइल्स को भी आप मैनेज कर सकते हो। अभी टाइल्स क्या है, बेसिकली इसको आप विजेट्स ही समझ लो। ये जो वॉच में जो ऐसे ऐसे करते रहते हो ना, उसको मैनेज किया जा सकता है ऐप से। क्विक पैनल भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब आते हैं वॉच सेटिंग में, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मोड्स, नोटिफिकेशन, साउंड, वाइब्रेशन, डिस्प्ले, हेल्थ एक्सेट्रा। बेसिकली सारे सेटिंग यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो या मोबाइल डाटा हो या फिर eSIM ऐड करना हो आपको। फाइंड माई वॉच का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि अगर वॉच कहीं रख भी देते हो तो आराम से आपको मिल जाएगा, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, याद है ना आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि नोटिफिकेशन के बारे में हम बाद में आएंगे। तो यहाँ जो नोटिफिकेशन जो पैनल है ना, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे म्यूट ऑन फोन का भी ऑप्शन दिख जाता है। अब जैसे ही आप सबसे ऊपर देखते हो ना, यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाना और जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आप चाहते हो कि आपके वॉच पे ना आए, वॉच बंद कर देना। मैं बता रहा हूँ, वरना बहुत गंदा फंसने वाले, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपके वॉच पे, वो इस तरीके से पॉप करने वाला है कि लगने वाली है आपकी। या फिर मैं बोलूँ कि अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐप का नोटिफिकेशन आपके वॉच पे आए, तो उसको वहाँ से आराम से इजीली बंद कर सकते हो। और ये बहुत सही फीचर है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉच यूज़ किए हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली कि आप बंद तो कर देते हो, लेकिन फिर वो बंद नहीं होता है। लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। गैलेक्सी वेरेबल ऐप से तो बेसिकली आप वॉच के सारे सेटिंग को मैनेज कर लेते हो, वॉच फेसेस को मैनेज कर लेते हो, eSIM लगा लेते हो। लेकिन जो हेल्थ डाटा है वो कहां जाता है? वो जाता है सैमसंग हेल्थ में, और वहां पे आपको वो सारे डाटा मिल जाएंगे जो ये वॉच रिकॉर्ड करता है। वहीं से उसको आप एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं बोलूं कि उसको ट्रैक भी वहां से देख सकते हो कि कितना डाटा ट्रैक हुआ है, कितने आपके गोल्स पूरे हुए नहीं हुए। तो वो सब मैं दिखाने वाला हूं, तो उसके लिए मैं फोन उठा लेता हूं। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेली एक्टिविटी, स्टेप्स, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, हार्ट रेट, बॉडी कॉम्पोजिशन, ब्लड ऑक्सीजन, ये सारा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। स्लीप ट्रैक को भी यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है, जो कि मैं ओपन कर देता हूँ। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे स्लीप स्टेजेस है, स्लीप टाइम है, साथ ही साथ ब्लड ऑक्सीजन भी ड्यूरिंग स्लीप ये ट्रैक कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है यार। स्नोरिंग, खराटे कितना मारे वो भी बताता है ये, ठीक है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ यार ये एटलीस्ट रिकॉर्ड करे ये, बट हाँ, स्किन टेम्परेचर कितना रहा था वो भी यहाँ पे ये बता देता है। अब इसके नीचे ही ना यहाँ पे आपको स्लीप कंसिस्टेंसी का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि क्या होता है कि आप कितने टाइम तक क्या सोए हो, नहीं सोए हो, सब ये बता देगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको भाई, अगर आपका जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ा हुआ है ना, ये वॉच से ज़्यादा डिटेल आपको कोई वॉच नहीं बताने वाला है। अभी के टाइम में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में दिखाता है। बस उसके नीचे हार्ट रेट भी कितना था मेरा, तो वो भी हमें बताया 116 पहुंच गया था वैसे। और उसके नीचे उसका भी डिटेल्स आपको मिल जाता है बेसिकली। उसके नीचे आते हो, बॉडी कॉम्पोजिशन भी यहाँ पे दिया गया है, साइकिल ट्रैकिंग भी है, ये बेसिकली पीरियड्स ट्रैकिंग है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लड़की हैं, औरत हैं, तो आप पीरियड्स को भी ट्रैक कर सकते हो। और ये गाइस, ये फीचर बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि हम इसका महत्व नहीं समझ सकते, उनको लिए बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा काम किया सैमसंग ने। आप जब उसके नीचे आते हो तो यहाँ पे वाटर का भी ऐड है यार, मैं कितने ग्लास पानी पी रहा हूँ वो मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। अमन बहुत ज़्यादा पानी पीता है, उसके चक्कर में मैं ही पी लेता हूँ। जब उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन का भी जो ये वॉच रिकॉर्ड करता है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। 80 to 100% दिखा रहा है, जो कि अच्छा है, क्योंकि मैंने मेजर भी किया था, तो जो रिजल्ट था वो बहुत ही एक्यूरेट था। तो वो भी यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। कुल मिलाकर अगर मैं दोनों के ऐप्स की बात करूँ तो यार बहुत सही काम करता है, ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा ग्लिचेज नहीं है, और साथ ही साथ मैं बोलूँ ना कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सब कुछ सामने रख दिया गया है, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन एक मेरी शिकायत है सैमसंग से, वो ये है यार, 2 ऐप क्यों रखे हो यार, एक बना दो, कंबाइन कर दो यार, बहुत सही रहेगा। मतलब अब मुझे वॉच को मैनेज करने के लिए एक ऐप खोलूं, हेल्थ ट्रैक करने के लिए दूसरा ऐप खोलूं, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसको सही कर लो। बाकी मैं बता रहा हूँ, ऐप में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऐप अगर कंबाइन हो जाते हैं तो मज़ा आ जाएगा। बाकी अलग अलग भी ठीक है यार, अब जो नहीं है उस पर क्या बोलूं। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 40 mm में 300 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं जो वेरिएंट मेरे पास है, इसमें 425 mAh की बैटरी है, जो कि 15 mAh ज़्यादा है वॉच 5 से। अब सुनने में बहुत छोटू सा लग रहा होगा ना, छोटू नंबर है ना कि बस 15 mAh बढ़ा है, लेकिन गुरु मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे खेल ऑप्टिमाइजेशन का है। तो मैं आपको ब्रेकआउट दे देता हूँ कि मेरा जो यूज़ केस था वो कैसा रहा था, उसके बाद क्या मुझे बैटरी मिला। तो मैंने अपना दिन शुरू किया था 100% चार्ज करके, और सच बता रहा हूँ, एंड ऑफ द डे
मेरा सारे ट्रैकिंग ऑन थे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन था, उसके बाद स्लीप ट्रैक भी मैंने ऑन किया हुआ था क्योंकि बीच में ऑफिस सो भी जाता हूँ मैं कभी कभी, तो वो भी ऑन था। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रनिंग भी कर रहा था, वो भी ट्रैक कर रहा था, मतलब फुल ऑन एकदम हाई यूजेज था मेरा। और एंड ऑफ द डे मेरे वॉच में 20% बैटरी रह गई थी, और सुबह तक क्योंकि मुझे स्लीप भी ट्रैक करना था, तो सुबह जब मैंने वॉच को उतारा अपने हाथ से तो उसमें 3% बैटरी रह गई थी। और ये तब है जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन था। वहीं अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर देते हो, या फिर मैं बोलूँ कि जब मैंने दूसरे दिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ करके यूज़ किया था, तो आराम से इसने मेरा 1.5 दिन निकाल दिया था, जो कि बुरा तो कहीं से भी नहीं है गुरु, क्योंकि मैं एप्पल वॉच SE2 भी यूज़ कर रहा हूँ, और एक दिन तो उसको मुझे हर दिन चार्ज करना ही पड़ता है, रात तक भी नहीं चलता है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि क्या ये वॉच खरीदना चाहिए या नहीं। तो गुरु देखो, उससे पहले ना कुछ बातें आपको समझने की जरूरत है। जिस प्राइस पे ये वॉच आती है ना, उस पे वर्थ बाइंग है भाई, लेकिन किनको वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें और समझ लो। अगर आपका बजट नहीं है एप्पल वॉच सीरीज 8 खरीदने का, या फिर मैं बोलूं वॉच 6 क्लासिक खरीदने का, तो वॉच डेफिनेटली वर्थ बाइंग ये हो जाता है। अगर मुझे फाइबर रेटिंग इसको देना हो तो मैं इसको 8 देने वाला हूं 10 में से। अब ये वॉच किनको खरीदना चाहिए किनको नहीं, वो मैं समझा देता हूं। अगर आपके पास वॉच 5 है तो बॉस एकदम मत देखना इसकी तरफ, क्योंकि यार ये जस्ट एक रिफाइनमेंट है उसके ऊपर। लेकिन अगर आपके पास वॉच 4 है, बहुत ज़्यादा सोचो मत, जाके खरीद लो, क्योंकि यार इसके ऊपर ये बहुत ही मेजर अपग्रेड हो जाता है गुरु, क्योंकि इसमें स्लिम बेजल्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ ब्राइट डिस्प्ले मिल रहा है, और नया जो आपको ये मैकेनिज्म है ना, ये स्ट्रैप वाला, वो मिल रहा है, और ओवरऑल जो बैटरी है इसकी वो भी बहुत सही है गाइस। तो आप लोगों के लिए तो मेजर अपग्रेड बनता ही यही है। लेकिन वॉच 5 है, जैसा मैंने पहले ही बोला कि यार स्किप कर सकते हो, बस इसको ऐसा समझ लो कि हाँ ठीक है, एक फाइन ट्यून वर्जन आ गया था जिसको हम स्किप कर सकते हैं। तो वही था। अगर और भी कोई सवाल है इस वॉच को लेके गाइस, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो, लिख दो, जो करना है कर दो मेरे जान, लेकिन चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।